अब पिछले प्रसंग में जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, भीष्म पितामह है और उनके पिताजी शंतनु जी का संवाद। तो शंतनु जी उनको ये बातें बता करके आगे कहते हैं कि आगे के सवालों के जवाब मार्कंडे जी देंगे, क्योंकि मार्कंडे जी मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस श्राद्ध में आए हुए हैं। और ये कहकर के शंतनु जी तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो आगे शंतनु जी कहते हैं भीष्म पितामह को कि भीष्म, मैं तुझसे सब बात कहता हूँ, बड़े सावधान होकर के सुन। बोला, प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही, पितरों की प्रसाद से ही, पितृ कृपा से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृभक्ति से ही इस संसार में बड़ा भारी यश पाया था। तो फिर आगे के वो चर्चा करते हैं कि एक समय की बात है, मैं मेरू पर्वत के ऊपर हजारों वर्षों तक घोर तपस्या कर रहा था। तब तपस्या के टाइम पे मुझे एक विमान आते हुए दिखाई दिया। तो विमान के अंदर अग्नि के समान अंगुष्ठ मात्र, बिल्कुल अंगूठे के जितना एक पुरुष लेटे हुए दिखाई दिए मेरे को। मैंने उनको प्रणाम किया, पाद्यार्घ्य दिया। उसके बाद पूछा कि भगवान आप हैं कौन? तो वो धर्मात्मा मुस्कुरा करके मुझसे कहने लगे कि तूने भली भांति तप नहीं किया है, इस प्रकार तो मुझे पहचान नहीं सका। तो बताते हैं कि मुने, तुम मुझे ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र ही जानो। और वो अपना नाम बताते हैं, उस सनत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मैं वही हूँ। तो इस प्रकार आगे चर्चा करते करते वो उनसे पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर के प्रश्न होता है। तो प्रश्न से बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूँ। आगे कहते, जो देवता लोग मेरी पूजा करेंगे, इस विचार में ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की थी। देखिए, ब्रह्मा जी रचना करते हैं देवताओं की, किंतु वे फल के लोभ में पड़ करके ब्रह्मा जी को छोड़ करके अपनी पूजा में ही लग गए और इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में पड़ गए। मतलब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पूजा, देवताओं को बनाया था और कि ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, लेकिन देवता खुद अपनी पूजा में लग गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया, साप दे दिया। साप देने के बाद वो वापस से ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे कि हमें माफ़ करो। तो फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ठीक है, तुम ऐसे अगर है तो प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करो, और जो तुमको, जो तुम्हारे जो बच्चे, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम तो उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होगे, तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे, तुम उनके शरीर की रचना करने वाले देवता होगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितृ होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मतलब तुम अपने पुत्रों को पैदा करो तो वो पितरों के नाम से जाने जाएंगे, और देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितृ हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मतलब देवता है वही पितृ है, और पितृ है वही देवता। इस प्रकार की वो चर्चा कर रहे हैं। पुत्र का कह करके संबोधित किया और इस कारण तुम पितृ होगे, इस प्रकार कहते हैं वो। तो जो प्राणी, आगे बड़े ध्यान देना, जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। मतलब क्या है, हमें पितरों को याद करके ही कोई कार्य करना चाहिए। और तुम दिव्य पितर हो। आगे होगा तो कि तुम एक दिव्य पितर, उनका नाम बता दिया। पितर कितने टाइप के हैं वो आगे आएगा प्रसंग में, वो बताएंगे। आगे बोलते कि जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेंगे, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह, पर पितामह यानी कि पिता, दादाजी और परदादाजी, उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके, नाम और गोत्र ध्यान दीजिए महाराज, नाम और गोत्र का उच्चारण करके 3 पिंड देंगे तो श्राद्ध दान से तृप्त हो जाएंगे वो, और वो पितर सदा वृद्धि करेंगे, वंश वृद्धि करेंगे।
तो सनत कुमार जी आगे बोलते हैं कि जो देवता हैं वे ही पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। तो ये चर्चा आपस में ये संवाद चल रहा है। वैसे भीष्म जी और अपना युधिष्ठिर के बीच में आगे अगले प्रसंग में भी हम चर्चा करेंगे। ओम नमो नारायणाय।